17 तारीख को सोमवार को ईद है। ईद मनाने से पहले आप लोगों को ये एडवाइजरी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये एडवाइजरी जो है वो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई है। आप तमाम लोगों को 17 तारीख के दिन यानी सोमवार के दिन जो ईद उल अज़हा, जिसे आप कुर्बानी वाली ईद भी कहते हैं, उन तमाम देशवासियों को जो है बहुत बहुत मुबारक है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है। इस एडवाइजरी को आप लोगों को मिस नहीं करना है। अगर आप ईद मनाने वाले हैं तो आपको पूरी तरह से इस एडवाइजरी को सुनना है। अगर आपने नहीं सुना तो हो सकता है कि आपके ऊपर कार्रवाई भी हो जाए। ईद उल अज़हा को हम कुर्बानी वाली ईद भी कहते हैं और आप सब लोग जानते हैं कि कुर्बानी वाली ईद के दिन जो है आप कुर्बानी वाले जानवर को जो है वो ज़बह करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको किसी भी कुर्बानी वाले जानवर की कोई फोटो नहीं लेनी, कोई वीडियो नहीं बनानी और ना ही उन फोटोज और वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है। हमने बहुत बार देखा है कि लोग कुर्बानी वाले जानवर की जब कुर्बानी लगने लगती है उसकी फोटोग्राफ्स जो है वो शेयर करते हैं, उसका एक वीडियो उठाते हैं कि किस तरह से उसे पूरी तरह से ज़बह किया गया है और उसका जो है वो सोशल मीडिया पर उसे डालते हैं। जिसके बाद में आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो रहते हैं उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। आप अपना त्योहार मनाइए, आप ईद है, आप खुश होइए। ईद पर खुश होने का जो अधिकार है यानी राइट है वो हर किसी को है, लेकिन आपको कतई ये राइट नहीं है कि आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करें। ईद है जनाब, ईद मनाइएगा, लेकिन आपको किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एक अच्छे मुसलमान हैं तो आपको पता है कि अल्लाह ने फरमाया है कि आपको किसी भी तरह का किसी के साथ जो है वो किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट जो है वो हर्ट नहीं करने। लेकिन फिलहाल के लिए कुर्बानी देना, जिसके पास माल है, अल्लाह की राह पर खर्च करना और कुर्बानी देना हर एक मुसलमान का जो है वो फर्ज है और उससे वो पीछे नहीं हट सकता। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं तो आप बताइए मेरा बकरा इतने रुपए का है, मैंने अपने बकरे को यहाँ से लाया। ये सारी चीजों के बावजूद, आप बताने के बावजूद जो है आप उसकी फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं। जब उसकी कुर्बानी हो रही होती है, उसे किस तरह से ज़बह किया जा रहा है, आप उसकी वीडियो बनाते हैं। इतना ही नहीं, आप अपनी कुर्बानी जो है आप अपने घर पर दीजिए, साफ सुथरे एरिया में दीजिए। आपको रोड पर कुर्बानी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी के बाहर कुर्बानी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो भी कुर्बानी के जानवर से निकला हुआ खून गली में नाली में बहाने की जरूरत नहीं है। आप उसे किसी ऐसी जगह पर मिट्टी में दफना दें जिससे ना तो उस खून की, जिस तरह से आप कहें कि बेकदरी हो, और ना ही किसी तरह की बदबू हो और ना ही किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की बात करें, वहां से ये एडवाइजरी जारी की गई है। ये एडवाइजरी आप लोगों को सुननी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अलग अलग तरह से यानी एडवाइजरी जारी करने के साथ यहाँ पर प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जमात उलमाए हिंद जो है वो भी मुसलमानों से कह रहे हैं कि मुसलमानों ईद मनाओ। ईद मनाने से किसी ने नहीं रोका, लेकिन ईद मनाने के साथ साथ किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट जो है वो हर्ट ना करो। इसके साथ साथ नमाज पढ़ने के लेकर जो है वो भी एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 17 तारीख को पूरे मुल्क भर में ईद उल अज़हा, जो कुर्बानी वाली ईद मनाई जाएगी, इस दिन जितने भी लोग हैं, जितने भी मुसलमान हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, वो उस दिन कुर्बानी वाला जानवर जो है वो ज़बह करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको करना क्या है, जब आप उस जानवर को ज़बह कर रहे हैं, एक साफ सुथरी आप जगह देखें और उसी के साथ साफ सुथरी जगह देखकर बिल्कुल भी कोई फोन लेकर जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दूर से भी आपका वीडियो बना रहा है तो पहले आप अपने फैमिली वालों को मना कर दे। ये नहीं है कि बच्चे शरारत में लगे हैं वीडियो बनाने और आपको ऐसा लगे कि आप वीडियो पोस्ट नहीं करेंगे, बाद में आपका दिल चाह गया 10 दिन बाद आपने वीडियो जो है पोस्ट कर दिया। और आपको बता दें कि 13 पॉइंट्स की ये जो एडवाइजरी जारी की गई है, आप ये भी सुनिएगा, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है साफ सुथरी जगह पर कुर्बानी करें, खुले आसमान में कुर्बानी करें, उन्हीं जानवर की कुर्बानी करें जो आपकी स्टेट में जो है बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड ना हो, यानी जिनके ऊपर किसी भी तरह से सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। और उनका जो खून है वो आप जो है एक मिट्टी का गड्ढा खोदें, उसमें जो है वो आप बंद कर दें, किसी भी तरह की कोई बदबू ना आए। और ऐसा नहीं है कि आप जो उनका खून हो, जो उनकी आंतड़ियां हो, अंदर का कोई भी चीज हो, आप नालों में फेंक दें, नालियों में फेंक दें, किसी पड़ोसी जो पड़ोसी मुसलमान नहीं है उसके बाहर जाकर दरवाजे के फेंक दें। इन सब चीजों से आपको परहेज करने के लिए कहा और साफ तौर पर यह कहा कि जब आप इसे मिट्टी में दफना रहे हैं, जल्द से जल्द आपको मिट्टी में दफना दें ताकि मिट्टी से बदबू जो है वो बाहर ना आए। और आप लोगों को साफ तौर पर यह कहा गया कि कुर्बानी वाले जानवर की आप कुर्बानी दे रहे हैं तो आपको ना तो सड़क पर कुर्बानी देनी है, ना किसी पब्लिक प्लेस पर कुर्बानी देनी है, और ना ही किसी का जानवर आपको छीन कर लाना, भैया मैं अपने घर पर कुर्बानी करता हूं। आप उसका जानवर उसी के पास रहने दें, आप अपने हिसाब से कुर्बानी करें, ना पब्लिक प्लेस पर, ना पार्क पर, ना किसी एरिया पर, ना किसी ऐसी जगह पर जहां पर बहुत से लोग इकट्ठा हो। और
मैं आपको बता दूं कि डस्टबिन में आप वही सामान फेंक सकते हैं कुर्बानी वाला। फिलहाल आपको फेंकना तो नहीं चाहिए डस्टबिन में कोई भी चीज, जो मुझे जहां तक नॉलेज है, जहां तक मुझे पता है इस्लाम के हिसाब से, आपको जो भी चीज है उसको मिट्टी के गड्ढे में फेंकना है, यानी मिट्टी का एक बड़ा सा गड्ढा खोदना है, उसमें करना है, उससे पहले करना है, जिससे पहले जो है वो बदबू ना फैले। और आपको ये म्युनिसिपल कमेटी की, कॉर्पोरेशन के जो डस्टबिन है, आप उनमें कुछ भी फेंक सकते हैं जो वहां पर जायज लगे आपको। और आपको 1/3 मीट जो है वो पैकेजिंग करनी है, उसकी अच्छे तरह से पैकेजिंग करनी है। जब आप अपने घर से बाहर निकाल रहे हो तो उसकी चैरिटी के लिए जो आप गोश्त लेके जाते हैं आप करें। उसी के साथ तमाम लोगों को हिदायत दी गई है कि आप सड़क पर, गली के बाहर नमाज ना पढ़े, नमाज सिर्फ और सिर्फ जो है ईदगाह और मस्जिद में पढ़े। और तमाम लोगों से खुसूसी दुआ करने के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने कहा है कि हीट वेव के चलते जो है आप लोगों को खुसूसी दुआ करनी है। तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। आप कुर्बानी वाली ईद मनाएं, अच्छे से मनाएं। हम जम्मू लंदन न्यूज की टीम की तरफ से भी आपको कुर्बानी की बहुत बहुत मुबारक, लेकिन किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट ना करें। ईद होती है खुशी का त्योहार, सबको खुशी दे, खुश रखे, नाराज किसी को ना करे, बहन भाइयों की तरह रहे।